नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाग्य चक्र में आज बात करेंगे शुक्र को मजबूत करने की। शुक्र ग्रह की विशेषताएं क्या हैं और जीवन में किस तरह के बदलाव करके हम अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र की ज्योतिष में भूमिका क्या है। ज्योतिष में शुक्र क्या रोल आदमी के जीवन में पैदा करता है। देखिए, शुक्र को ज्योतिष में गुरु भी कहते हैं और इसको मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। ज्योतिष में दो गुरु हैं, एक बृहस्पति और एक शुक्र। शुक्र का संबंध होता है जीवन में सुख से, वैभव से और विलासिता से। आपके जीवन में कंफर्ट कितना होगा, आराम कितना होगा, लग्जरी कितनी होगी, ये बात शुक्र बताता है। ये व्यक्ति के जीवन में आनंद और ग्लैमर ये दोनों पैदा करता है और शुक्र से व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है और खुशियां भी मिलती हैं। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो जीवन में सुविधाएं आपको कितनी भी मिल जाएं, आप सुखी नहीं होंगे, आप आनंद से, चैन से नहीं रह पाएंगे। शुक्र अगर खराब हो तो या तो विवाह होता नहीं है या वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। और शुक्र के खराब होने से व्यक्ति को आंखों की, मन की और भावनाओं की समस्या भी परेशान करती है। तो शुक्र जो है मोटे तौर पे आपके जीवन में हैप्पीनेस देता है, आपके जीवन में खुशियां देता है। और अगर सब कुछ होने के बावजूद आप सुखी नहीं हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपका शुक्र निश्चित रूप से गड़बड़ है। जीवन में किस तरह के बदलाव करके शुक्र को बेहतर किया जाए उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। पारिवारिक समस्याएं आज आपकी हल होंगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी और रुके हुए बहुत सारे काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आज आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। बाकी बची हुई राशियों की बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपका एक प्रश्न लेते हैं, मेल लेते हैं। हमें जो आज का पहला प्रश्न लिखा है वो मंजू जी ने लिखा है और मंजू जी हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1969, 1969। जन्म का समय है शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है सिवान, बिहार और मेल लिखती हैं पटना से। मंजू जी लिख रही हैं कि इधर कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो मैं कब स्वस्थ हो पाऊंगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। मंजू जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ज्यादातर जो समस्या आपकी दिखती है वो हड्डियों की और आंखों की समस्या आपको दिखाई दे रही है, जिसका ध्यान अभी अक्टूबर 2023 तक आप बनाए रखिए। अक्टूबर 2023 के बाद से आपका जीवन लगातार बेहतर होता चला जाएगा। कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की या बहुत ज्यादा तनाव पालने की जरूरत नहीं है।
दो उपाय करें। एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप अपना सवाल ज्योतिष के माध्यम से हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शुक्र पर बात कर रहे हैं और अब ये जानते हैं कि अपने खाने पीने में हमें कैसा बदलाव करना चाहिए जिससे हमारा शुक्र ठीक हो जाए। अगर आप भोजन में बदलाव करना चाहते हैं तो स्वच्छ भोजन करिए और सुंदर खाद्य पदार्थ खाइए जो दिखने में भी अच्छे हों, सफाई से बनाए भी गए हों। भोजन में सलाद का प्रयोग करिए और अगर शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिए। दोपहर के समय में दही खाना अच्छा होगा। और शुक्र अगर आपको मजबूत करना है तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। कांच के गिलास से या कांच के जग से अगर आप पानी पीने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने व्यवहार के द्वारा शुक्र को कैसे बेहतर करें, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय आपको रह सकता है। वाहन थोड़ी सावधानी से चलाएं और आज अपने निर्णयों में जल्दबाजी मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नौकरी में आपके सुधार होता दिख रहा है। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अपने व्यवहार में सुधार करके शुक्र को कैसे बेहतर करें, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपका एक और सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल हमें केशव प्रसाद जी ने लिखा है और केशव जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1970, 1970। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। केशव जी कह रहे हैं कि व्यापार में इस समय दिक्कतें बहुत हैं। कर्जा बहुत हो गया है, कर्जे से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। क्या उपाय करूं कि व्यापार भी बेहतर हो और कर्जे से छुटकारा भी मिले। केशव जी, आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, तो आप बहुत चिंता मत करिए। आप कर्जे भी चुका लेंगे और अपने व्यापार को बेहतर भी कर लेंगे। इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसी साल के अगस्त के महीने से, अगस्त 2023 से आपका बेहतर समय शुरू हो रहा है। आर्थिक स्थिति अगस्त के बाद से बेहतर होगी और अगस्त के बाद से आप अपने कर्जे भी चुका पाएंगे। 2 उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय मंगल के मंत्र का जप करिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी बची हुई राशियों पर भी बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि शुक्र को बेहतर कैसे करें, शुक्र को ठीक कैसे करें। अब ये जानते हैं कि आप अपने व्यवहार के द्वारा
अपने स्वभाव में सुधार करके शुक्र को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, आप अपने व्यवहार को मधुर और कोमल बनाइए, सॉफ्ट बनाइए। स्त्रियों का विशेष सम्मान करिए, चाहे वो घर की स्त्रियां हों या बाहर की स्त्रियां हों। नियमित रूप से सुगंध का प्रयोग करिए और जब आप लोगों से बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, चलते फिरते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अपने प्रेजेंटेशन पर, बात करने के तरीके पर, अपने पहनावे पर, अपने रखरखाव पर थोड़ा ध्यान दीजिए। माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करिए। माता लक्ष्मी की उपासना करने से भी शुक्र थोड़ा बेहतर होता है। और आपके जो गुरु हैं, जो उन्होंने आपको बातें बताई हैं, जो चीजें आपको सिखाई हैं, इनको काटिए नहीं। अपने गुरु की अवहेलना बिल्कुल मत करिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा और रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें और आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। धनु राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुक्र को मजबूत करने के अन्य छोटे छोटे उपाय कौन से हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन अब लेते हैं एक और सवाल, और अगला सवाल हमें नरेश जी ने लिखा है। नरेश जी हमें दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 अप्रैल 1974, 1974। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। नरेश जी लिख रहे हैं कि इस समय नौकरी में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। मेरी नौकरी छूटने की संभावना लग रही है, तो क्या मेरी नौकरी छूटेगी, और अगर छूट जाएगी तो क्या मुझे भविष्य में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय ये जरूर चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच में आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करेंगे। और अगर ऐसा कोई परिवर्तन आप करते हैं, किसी और जगह नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। और आने वाले समय में करियर को लेकर के कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है, तो आप बहुत परेशान ना हो। सिर्फ एक काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़ लीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र को रोज शाम को 108 बार पढ़िए, आपके करियर संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का दैनिक राशिफल। बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल की। मकर राशि, करियर में आपके सुधार होगा। आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में विवादों से बचें। यात्रा के मामले में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय।
आज प्रातः काल सुबह के समय माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। कोई मिठाई नहीं मिलती है तो चीनी का भोग लगाइए। घर से निकलते समय वही मिठाई खा लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।